पार्ट 7 में आप सबने देखा किंग सडाला सारे सैयंस को कह रहे होते हैं कि कोलिफ्ला, केल, होर, काबा से आगे जाओ और उनके सुपर सैयन से ज्यादा ताकत हासिल करो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इवल गॉड्स और इवल एंजल्स किसी शख्स को पकड़ के लाए होते हैं। वो शख्स और कोई नहीं मोरो होता है। और तभी हमें वही गॉडली टाइम चेम्बर दिखाया जाता है जहाँ पे गोकू ब्लैक गोकू और वेजिटा से कहता है कि तुम्हें उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स से लड़ने के लिए ये ताकत नहीं लगेगी, तुम्हें एक असली गॉड की लगेगी। और जैसे ही गोकू और वेजिटा अपनी फाइनल फॉर्म्स दिखाते हैं तो गोकू ब्लैक बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है। और गोकू और वेजिटा ब्रोली से भी कहते हैं कि तुम अपनी पावर दिखाओ। और जैसे ही ब्रोली भी अपनी पावर दिखाता है तो गोकू ब्लैक पीछे चला जाता है। तभी गोकू ब्लैक कहता है कि मैं तुम्हें एक असली गॉड की का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा तो तुम्हारे पास भी रोजे आ जाएगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इवल गॉड्स और इवल एंजल्स का प्लेनेट जहाँ पे किसी दो बंदों को उन्होंने बंद किया होता है। उनमें से एक बंदे का तो हमें पता चल जाता है वो और कोई नहीं ग्रैंड प्रिस्ट होता है, पर दूसरे बंदे का हमें पता नहीं चलता। और तभी हमें ज़ेनोसामा का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे भी एक ग्रैंड प्रिस्ट होता है, पर वो ग्रैंड प्रिस्ट नहीं होता, वो ग्रैंड प्रिस्ट का जुड़वा भाई लूसिफ होता है। लूसिफ ज़ेनोसामा को उधर किसी चीज में बंद करके वहाँ से चला जाता है। और आखिर में हमें वही इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के प्लेनेट पे ले जाया जाता है। और फिर हमें उस दूसरे शख्स का भी पता चलता है वो और कोई नहीं मदर ऑफ ऑल एंजल्स होती है। और अब आगे तभी हमें ज़ेनोसामा का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे लूसिफ अपना काम खत्म करके वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से उसे ज़ेनो के गार्ड्स आवाज देते हैं और वो कहते हैं, ए प्रीस्ट, तुमने ज़ेनोसामा को अंदर क्यों बंद किया हुआ है? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तभी लूसिफ कहता है, फिर से नहीं, अब तुम दोनों को भी मरना होगा। वैसे तो मुझे ये खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर मुझे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है, अब मरो। तभी लूसिफ अपनी एनर्जी से अपने हाथ के अंदर एक ब्लेड बनाता है और वो ब्लेड ज़ेनो के गार्ड्स के पेट के अंदर आर पार कर देता है और ज़ेनो के गार्ड्स मर जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रंक्स विश मांगने लगता है। तभी ट्रंक्स कहता है जिस जिसको गोकू ब्लैक ने मारा है वो सारे रिवाइव हो जाएं। तभी ज़लामा कहता है, रुको शिनरॉन, अभी ये विश पूरी मत करना। तभी ज़लामा ट्रंक्स से कहता है, ए बच्चे, अगर तुम ऐसी विश मांगोगे तो तुम्हारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सीट छीन ली जाएगी, क्योंकि एक ही यूनिवर्स में दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस नहीं हो सकते। तभी ट्रंक्स ज़लामा से कहता है, पर कोई बात नहीं ज़लामा, मेरी फैमिली तो जिंदा होगी ना। तभी ज़लामा कहता है, चलो ठीक है, हम तुम्हें क्रोनोवा के पास छोड़ देंगे, पर एक और बात तो मैं तुम्हें कहना भूल गया। तुमने कहा गोकू ब्लैक ने जिन जिन को मारा, इस वजह से तुम्हारा प्लेनेट तो रिवाइव नहीं होगा। ए शिनरॉन, इसे 2 विशेस मांगने की इजाजत दे दो, जैसा आप कहें मास्टर। तभी ट्रंक्स अपनी पहली विश को पूरी करवा देता है और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस जिंदा हो जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्रंक्स अपनी दूसरी विश मांगता है कि मेरे यूनिवर्स में अर्थ पे ऐसा करो गोकू, वेजिटा और जितने भी जी फाइटर्स थे वो सारे जिंदा हो जाएं, और जितने भी अर्थ पे सारे के सारे लोग रहते थे वो सारे भी जिंदा हो जाएं, पर उनको ये याद ना हो कि उनको मारा किसने था और ये अर्थ बिल्कुल पहले जैसी हो जाए। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। तभी ज़लामा कहता है, चलो बच्चे, अब हमें जाना होगा, चलो तुम्हारे पास्ट में चलते हैं। तभी वो वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 7 में धरती, जहाँ पे गोहान कहता है, क्या हम सब रेडी हैं? क्या आप जाने के लिए तैयार हो सब? तभी सारे जी फाइटर्स कहते हैं, हाँ हम सब तैयार हैं। तो ठीक है, हम सब चलेंगे और उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स को मार के दिखाएंगे। तभी गोहान अपने दिल में कहता है, डैड, आखिर आप कब आएंगे? और फिर हमें दिखाए जाते हैं लॉर्ड वीरस, जो काफी हड़बड़ी में नीचे आते हैं और वो वीस से कहते हैं, हे वीस, मैंने सुना है कि ग्रैंड ज़ेनो को किसी ने बंद कर दिया है, क्या ये सच है? तभी वीस लॉर्ड वीरस से कहता है, जी हाँ, ये बिल्कुल सच है वीरसामा, उनको लूसिफ ने बंद कर दिया है और ग्रैंड प्रिस्ट का भी नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ पर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारे ठीक होंगे और जिंदा होंगे। तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं, पर अब तो काफी हमारे लिए दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि ज़ेनोसामा भी अब बंद हो चुके हैं और ग्रैंड प्रिस्ट भी गायब हैं। इसका मतलब हमारे चांस काफी कम है कि हम उनके खिलाफ जीत पाएं। और तभी हमें वही गॉडली टाइम चेम्बर दिखाया जाता है जिसमें गोकू ब्लैक अचानक से ही कुछ सोचने लगता है और वो कहता है, ये ब्रोली की वो फॉर्म
वो मैंने कहीं देखी है, जिसमें उसकी पूरी बॉडी पे वो लाल बाल आ जाते हैं। तभी गोकू ब्लैक को याद आता है जब वो गोकू से लड़ रहा था और उसे उस टाइम पोर्टल ने अपनी ओर खींचा था, तो उधर जाके उसने ट्रंक्स के फ्यूचर टाइमलाइन का भी फ्यूचर देखा था, जहाँ पे वो किसी और ही गोकू से लड़ रहा था जिसके पास सुपर सैयन 4 था। और फिर गोकू ब्लैक गोकू से कहता है, जोन सी फॉर्म ब्रोली के पास है। जब तुम मुझे अपनी फॉर्म्स दिखा रहे थे, तुमने उसमें मुझे नहीं बताया कि वो कौन सी फॉर्म है। तभी गोकू ब्लैक से कहता है, उस फॉर्म का तो मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर वो कौन सी फॉर्म है, पर हम उसे सुपर सैयन 4 कहते हैं क्योंकि उसके साथ हमारी टेल निकल आती है। तभी गोकू ब्लैक कहता है, क्या वो फॉर्म तुम्हारे पास नहीं है क्या? तभी गोकू कहता है, हाँ वो मेरे पास नहीं है, पता नहीं क्यों। तभी गोकू ब्लैक कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रंक्स की फ्यूचर टाइमलाइन में मैं उस सुपर सैयन 4 गोकू से लड़ चुका हूँ। ये बात सुन के गोकू और वेजिटा बिल्कुल चौंक जाते हैं कि हमारे पास तो वो फॉर्म नहीं है, वो ट्रंक्स की टाइमलाइन का फ्यूचर वो तो तबाह हो चुका है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम वहाँ जिंदा थे? हे ब्लैक, क्या तुम हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हो? और फिर हमें पता चलता है कि ट्रंक्स की वो विश मांगी ही जानी थी। ऐसा पहले ही तय हो चुका था कि ट्रंक्स अपनी टाइमलाइन को चेंज करेगा। जैसे ही ट्रंक्स, ज़लामा और मीरस निकलने वाले होते हैं, तभी ट्रंक्स कहता है, क्या हम अर्थ को एक बार देख के आ सकते हैं? तभी ज़लामा कहता है, हाँ ये मेलोड्रामा, चलो जल्दी चलते हैं, पर थोड़ा जल्दी देख लेना बच्चे। ट्रंक्स, ज़लामा और मीरस जैसे ही अर्थ पे पहुंचते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि गोकू ने अभी अभी ही बू को हराया होता है। इसका मतलब बू सागा में गोकू को जिंदा किया गया है। और फिर वहाँ से ट्रंक्स, ज़लामा और मीरस वहाँ से निकल जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 7 का प्लेनेट अर्थ, जहाँ गोहान कहता है, क्या वीस को कांटेक्ट किया बुल्मा? तभी बुल्मा कहती है, मैंने उसे कांटेक्ट किया है पर वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं उसे क्या हुआ है। तभी पीछे किसी गोड की को फील करके सारे जी फाइटर्स कहते हैं, ये गोड की लॉर्ड बीरस की नहीं है। तभी पीछे देख के गोहान कहता है, ये तो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, पर ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जैसे ही वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना चेहरा दिखाता है तो सारे जी फाइटर्स चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, ये तो ट्रंक्स है। पर ट्रंक्स गोहान को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, गोहान तुम्हें मिले हुए काफी समय बीत चुका है, क्या मैंने सही कहा ना? और ट्रंक्स को देख के बुल्मा कहती है, पर ट्रंक्स तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कपड़ों में। तभी ट्रंक्स कहता है, जब गोकू ब्लैक ने मेरे यूनिवर्स को तबाह कर दिया था और तब मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सीट संभालनी पड़ी। और तभी मीरस कहता है, हेलो एवरीवन। मीरस को देख के गोहान एक बार चौंक जाता है। मीरस को देख के गोहान कहता है, मीरस तुम्हें तो मोरो ने मार दिया था। तभी मीरस ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये मोरो कौन है और ये बच्चा मुझे कैसे जानता है। तभी गोहान मीरस को बताता है, आपने मेरे डैड को ट्रेन किया था। और इसके बाद गोहान बताता है, ट्रंक्स यहाँ काफी ज्यादा दिक्कत हो चुकी है, गोकू, वेजिटा और ब्रोली को इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने बंद कर दिया है। ये बात सुन के ट्रंक्स हैरान तो होता है, पर वो कहता है कि आखिर ये ब्रोली कौन है, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता। तभी गोहान बताता है, वो भी एक सैयन ही है ट्रंक्स, जिसे प्लेनेट वेजिटा से प्लेनेट वाम्पा पर किंग वेजिटा ने भेज दिया था। वो ब्रोली मेरे डैड और वेजिटा से काफी ज्यादा ताकतवर है, उन्हें अपनी उस गॉड फॉर्म में जाना पड़ा था उसे हराने के लिए, इवन उन्हें फ्यूजन भी करना पड़ा था उसे हराने के लिए। ब्रोली का सुपर सैयन लेजेंडरी ही उनकी गॉड ब्लू के बराबर का था। तभी हमें फिर से वही गॉडली टाइम चेम्बर दिखाया जाता है, जहाँ गोकू ब्लैक कहता है, इसका मतलब तुम वहाँ मर चुके हो और वहाँ वेजिटा भी नहीं है, पर मैं उन दोनों से लड़ चुका हूँ और उनकी वजह से ही मेरे पास ये रोजे आया था। तभी गोकू ब्लैक कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम मॉर्टल्स ने फिर से टाइमलाइन के साथ कोई छेड़छाड़ की है? फिर गोकू ब्लैक कहता है, इसी वजह से तुम मॉर्टल्स मुझे पसंद नहीं हो, पर ये एक अलग बात है, अभी हमें इन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स से बचना है। क्या तुम किसी तरीके से सुपर सैयन 4 अनलॉक नहीं कर सकते गोकू? तभी गोकू ब्लैक से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास तो मेरी टेल ही नहीं है। फिर गोकू ब्लैक कहता है कि वो सुपर सैयन 4 तुम्हारी गॉड की से भी ज्यादा ताकतवर था। उस सुपर सैयन 4 ने मुझे रोजे तक पुश किया, पर उसकी वो ताकत लाजवाब थी। तभी हमें दिखाया जाता है प्लेनेट अर्थ पे। तभी ट्रंक्स कहता है, हे गोहान, इसका मतलब मेरी टाइमलाइन में भी
वो ब्रोली हो सकता है। तभी गोहान कहता है, मुझे ये पता नहीं है ट्रंक्स, पर हम रिस्क ले सकते हैं। चलो जालामा चलो, जल्दी करो, मुझे मेरी टाइमलाइन में लेके वापस चलो, हमें प्लेनेट वाम्पा से ब्रोली को लाना होगा। तभी जालामा कहता है, हे बच्चे, तुम अपने लिए काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे हो, और इस वक्त हमें ये नहीं सोचना। हमारे पास जितने अच्छे फाइटर्स होंगे तो हमारा पलड़ा उतना भारी होगा उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के खिलाफ। ट्रंक्स, जालामा और मीरस वहाँ से प्लेनेट वाम्पा की तरफ निकल जाते हैं फ्यूचर टाइमलाइन में, और तभी ऊपर से लॉर्ड वीरस और वीस आ जाते हैं। वीस वो एनर्जी सेंस करके कहता है, मीरस पर कैसे? तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं, क्या हुआ वीस? तो क्या ट्रंक्स और जालामा ने अपनी टाइमलाइन से ब्रोली को लाने का फैसला सही किया है या फिर गलत? क्योंकि हम सब जानते हैं जीटी टाइमलाइन वाला ब्रोली काफी ज्यादा ताकतवर है और एग्रेसिव भी है, और लॉर्ड वीरस को कोई एनर्जी सेंस क्यों नहीं हुई, बल्कि वीस को अपने भाई मीरस की एनर्जी कैसे सेंस हो गई थी? इन सब सवालों के जवाब आप सबको बहुत जल्द ही मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको ये पार्ट 8 पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।